अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर ड्राइंग को। ठीक है, लास्ट वीडियो में हमने इसी प्रोजेक्ट की आर्किटेक्चरल ड्राइंग को रीड करना सीखा था और इसको कैसे रीड किया जाता है वो हमारी लास्ट वीडियो है जो हमने पार्ट नंबर 1 के नाम पे बना के रखी हुई है। आज इस वीडियो में हम ओनली डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर ड्राइंग को कैसे रीड किया जाता है और इसको कैसे ड्राफ्ट किया जाता है, कौन सी चीज़ किस चीज़ को ज़ाहिर करती है। अगर आपने हमारी इसी प्रोजेक्ट की आर्किटेक्चरल ड्राइंग नहीं देखी तो आप काइंडली पार्ट नंबर 1 की वीडियो देख सकते हैं। चलिए आज इस वीडियो में हम स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे। जो व्यूवर्स फर्स्ट टाइम हमारे इस चैनल पे आए हैं तो उनसे रिक्वेस्ट है कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल पे सेंटीमीटर और मीटर्स में ड्राइंग्स कैसे बनाई जाती हैं वो उनके साथ वीडियोस बना के शेयर की जाती हैं। जो अरब कंट्री यानी कि गल्फ़ कंट्री में काम होता है, ओमान, दुबई, सऊदी अरेबिया जैसे कंट्रीज़ में, उस स्टैंडर्ड के काम को शेयर किया जाता है। जो स्टूडेंट या जो व्यूवर्स ऑटोकैड का काम करते हैं, अगर वो इंटरेस्ट है अरब कंट्री में जाके जॉब करने में, तो उनके लिए ये वीडियोस, ये काम बहुत हेल्पफुल होगा। चलिए सबसे पहले हम फुटिंग प्लान को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम इसमें जो ग्रिड लाइन है, जो रेड वाली नज़र आ रही हैं, इनको हम ऑफ कर लेते हैं ताकि हमें ड्राइंग पढ़ने में आसानी हो सके। ये ग्रिड मार्क किए जाते हैं कॉलम के हिसाब से, जैसा कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ग्रिड क्या होते हैं। सबसे पहले इसको ऑफ करने के लिए LAYOFF, अगर किसी लेयर को ऑफ करना है तो ऑफ आएगा LAY ऑफ, अगर ऑन करना है तो LAY ऑन आ जाएगा। ठीक है, अभी हमने ऑफ करना है तो हम ऑफ कर कमांड को सिलेक्ट करके जिस चीज़ को भी, जिस लाइन को भी हमने ऑफ करना है उसको सिलेक्ट कर देंगे। जैसा कि अभी हमने ग्रिड ऑफ करने थे तो ग्रिड को सिलेक्ट किया है। फॉर एग्जांपल हमने ये फुटिंग है, फुटिंग को ऑफ करना है तो फुटिंग को सिलेक्ट करेंगे तो फुटिंग ऑफ हो गई, लेकिन हमने ग्रिड ही ऑफ करने थे तो हमने ग्रिड ही ऑफ किए। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको बताऊं, यहाँ से ये जो हैच वाला एरिया है ये कॉलम को शो करवाता है। ठीक है, और ये जो लाइन है ये फुटिंग को शो करवाती है। हर कॉलम का जो नंबर होता है वो C से, यानी कि C का मतलब होता है कॉलम, F का मतलब है फुटिंग। ये नंबर साइज़ के हिसाब से चेंज होते रहते हैं। जैसा कि ये वाला कॉलम का साइज़ था 40 सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर यूनिट है। ये 40 सेंटीमीटर का साइज़ जो है कॉलम का वो C1 है। इसी तरह अगर देखा जाए C2 है, फॉर एग्जांपल इसका साइज़ डिफरेंट होगा, 50 था तो इसका नंबर C2 हो गया। ठीक है, ये कॉलम और फुटिंग के साइज़ के हिसाब से नंबर चेंज होते रहते हैं। फुटिंग 3 यानी कि F3। ठीक है जी, इसी तरह ये सारी फुटिंग्स और कॉलम मार्क किए गए हैं। ये जो हमें कॉलम के साइज़ और फुटिंग के साइज़ होते हैं ये एक स्ट्रक्चर इंजीनियर डिसाइड करके, डिज़ाइन करके देता है, जो हम ऑटोकैड में यहाँ पे ड्राफ्ट करते हैं। ठीक है, ये स्ट्रक्चर इंजीनियर ने लोड के हिसाब से इसको मैनेज करने के बाद ये नंबरिंग जो है वो मेंशन किए होते हैं। जैसा कि मैं अगर प्लान में दिखाऊं तो इस कॉर्नर में ये कॉलम आ गया। ठीक है, इस वॉल के स्टार्टिंग पे ये कॉलम आ गया। ये लोड के हिसाब से बीम टू बीम वेरी करता है। ठीक है, ये हम बाद में डिस्कस करेंगे, अभी हम फुटिंग पे ही इसको डिटेल वाइज डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि अभी आप देखें यहाँ पे
F4 है तो यहाँ पे CF2 है। CF2 यानी कि CF का मतलब है कंबाइन फुटिंग। जब एक सेपरेट कॉलम पे जब फुटिंग आएंगी तो उसको F से यानी कि मेंशन किया जाएगा। जब दो या दो से ज़्यादा या तीन कॉलम पे जो एक ही फुटिंग मार्क की जाएंगी उनको CF का नाम दे देंगे, यानी कि कंबाइन फुटिंग। ठीक है, ये नंबर चेंज होते रहेंगे। यहाँ के CF2 है, यहाँ पे फुटिंग का साइज डिफरेंट हुआ तो CF4 हो गया। ठीक है, यहाँ पे भी एक ही फुटिंग में दो कॉलम है, इसलिए इसको कंबाइन फुटिंग रखी गई है तो इसको CF का नाम दे दिया गया है। ठीक है, कॉलम के साइज भी नंबर वाइज चेंज होते रहते हैं। उसके बाद हमारे इस प्लान में जब ये फुटिंग्स आपस में टच हो रही हो, जुड़ रही हो एक साथ, तो इसमें ना 5 सेंटीमीटर का डिफरेंस देके एक फ्लेक्सिबल शीट प्रोवाइड कर दी जाती है ताकि दो फुटिंग्स के दरमियान जो है फ्लेक्सिबल शीट लगा दी जाए ताकि उसमें स्पेस आ सके। ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास ये एक मेंशन किया होता है एरिया स्टेयर स्टार्टर रीइंफोर्समेंट। यहाँ से हमारे घर की जो स्टेयर अप होती है, फर्स्ट फ्लोर की स्टेयर जो है, उसको भी हम फुटिंग लेवल से स्टार्ट करके लेके आते हैं, ना कि उसको फ्लोर पे रख दें। उसको फुटिंग प्रॉपर बना के स्टील जो है नीचे से ऊपर की तरफ लेके जाते हैं। इसकी भी एक स्मॉल फुटिंग वो डिज़ाइन की जाती है और ये के का एक सेक्शन इसका कट किया जाता है जो हमने स्केचुअल वाली शीट में रखा होता है। ये एक स्टेयर का सेक्शन है, यानी कि ये आप देख रहे हैं कि ये स्टेप है और इसका जो स्टील है वो देखें फुटिंग तक का आ रहा है। ये फुटिंग है जो हम उधर डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है जी। अच्छा जी, उसके बाद ये कुछ फुटिंग इस शेप में रखी गई हैं। जब ये फुटिंग हम अगर सीधी रखते हैं इस तरह तो आपस में ये काफ़ी ओवरलैप इसमें हो रहा था। ठीक है, तो हमने इसको रोटेट करके रख दिया तो इसमें ये है कि आपस में इसका ओवरलैप नहीं होता। जी, आप फुटिंग प्लान को तो आप आई होप के समझ चुके होंगे। तो इसमें कुछ नोट्स भी रखे जाते हैं। ठीक है, ये कंक्रीट के क्यूरिंग के जो एक नोट्स होते हैं स्पेसिफिक, वो इसमें मेंशन कर दिए जाते हैं और स्ट्रक्चर बता दिया जाता है। ये डिज़ाइन फॉर 1 स्टोरी है या 2 स्टोरी है। ठीक है, उसके बाद ये हमारी जो नेक्स्ट शीट होती है वो होती है जी प्लिंथ बीम प्लान की। प्लिंथ बीम जो फ्लोर लेवल पे हम जो बीम डालते हैं उसको प्लिंथ बीम बोलते हैं। ये प्लिंथ बीम यानी कि PB से शो किया जाता है। P का मतलब प्लिंथ और B का मतलब बीम है। इसके नंबर भी चेंज होते रहते हैं स्पेस के हिसाब से। जैसा कि इधर डिस्टेंस ज़्यादा था तो इधर स्ट्रॉन्ग वाला बीम रखा गया है B2, इसमें स्टील ज़्यादा होगा। इधर जो स्पेस जो डिस्टेंस है वो कम है, इधर B1 रख दिया गया है, इसमें स्टील भी कम होगा तो इसको नंबर B1 का दिया है। ठीक है, डिस्टेंस के हिसाब से इनके जो नंबरिंग है वो तब्दील होते रहते हैं और इनके स्टील भी तब्दील होते हैं। ये हमारी जो हैच वाला एरिया है पिंक लाइन में, ये ब्लॉक वर्क को शो करवाता है। सॉलिड ब्लॉक वर्क जो हमारे इस घर के स्टेप थे, अगर मैं आपको प्लान में स्टेप दिखाऊं, ये जो एंट्री स्टेप थे इसका फर्स्ट वाला स्टेप और लास्ट वाले स्टेप को हम 20 सेंटी का ऑफसेट फेंकने के बाद इसको सॉलिड ब्लॉक वर्क में मेंशन करते हैं। ठीक है जी। और इसमें कॉलम जो है वही है जो फुटिंग प्लान में हमने डिस्कस किए थे। प्लिंथ बीम में कॉलम नज़र आएंगे और इसमें प्लिंथ बीम जो है वो मार्क किए जाएंगे। ठीक है, ये कॉलम
सभी शीटों में आएंगे, ठीक है, स्ट्रक्चर वाली भी और आर्किटेक्चरल जो शीटें होती हैं उनमें भी ये शो करवाए जाते हैं, ठीक है। अभी हम अगर देखें तो ये इस हाउस में लिफ्ट भी यूज़ की गई थी, जो एक ग्लास लिफ्ट थी, ठीक है। तो इसके नीचे कंक्रीट आएगी जिसकी जो विड्थ या थिकनेस होगी वो 20 सेंटीमीटर होगी, ठीक है जी। और इसको डीप भी 20 सेंटीमीटर आम फ्लोर से किया जाएगा ताकि लिफ्ट की जो एडजस्टमेंट है वो की जाए। इधर भी स्टेयर स्टार्टेड का जो है वो शो करवाया जाएगा कि यहाँ से स्टेयर स्टार्टेड है इतनी डायमेंशन पे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे डक्ट आ जाते हैं। यहाँ पे एक बीम नज़र आएगा आपको, यहाँ पे लिखा हुआ है CPB1 यानी कि कैंटिलीवर, सी का मतलब कैंटिलीवर प्लिंथ बीम, ठीक है जी। यहाँ आगे देखें आप कोई दीवार नहीं है तो इसको कैंटिलीवर बीम एज ए हैंडल किया जाएगा। ये प्लिंथ बीम वाला प्लान हो गया हमारा। ये जो प्लान है ये हम इसी प्लान को लेके आगे चलते हैं। इसमें जो डोर, विंडोज़ और ये ओपनिंग होती हैं इन सब को रिमूव करने के बाद इन्हीं को आपस में सारी लाइनों को जॉइंट कर लेते हैं, ठीक है, जे कमांड के साथ या फिलेट कर लेते हैं। तो इस तरह का प्लान ड्रा कर लेना है सबसे पहले। उसके बाद जो हमको स्ट्रक्चर इंजीनियर ने कॉलम और फुटिंग और प्लिंथ बीम दिए होते हैं वो हम यहाँ पे ड्रा कर देते हैं, मार्क कर देते हैं, ठीक है जी। इस तरह हमारा ये प्लिंथ बीम प्लान रेडी हो जाता है। उसके बाद हमारे पास ग्राउंड फ्लोर, रूफ स्लैब एंड बीम वाला प्लान आ जाता है, जो छत के लेवल पे जितने भी बीम डाले जाएंगे उसकी डिटेल इस शीट में होगी, ठीक है। जो फ्लोर लेवल पे बीम डाले जाएंगे उसकी शीट, उसकी डिटेल इसमें होगी प्लिंथ बीम, ठीक है जी। स्ट्रक्चर की तकरीबन 4 शीट्स होती हैं, फुटिंग, प्लिंथ बीम, ग्राउंड फ्लोर स्लैब वाली और फर्स्ट फ्लोर की स्लैब मेंशन की जाती है, ठीक है। अभी हम डिस्कस करेंगे ग्राउंड फ्लोर की स्लैब को। इसमें अगर हम यहाँ से स्टार्ट करें तो कॉलम तो वही हैं, यहाँ पे B1 और B3 यानी कि इधर सिंपल B आ गया। ये B यानी कि नॉर्मल बीम को शो करवाता है जो रूफ लेवल पे है। अगर इधर P होता तो प्लिंथ बीम को शो करवाना था, ठीक है जी। एक्चुअली अभी ये डक्ट है, डक्ट में ये जो डॉट लाइन है ये स्लीव मार्क की गई हैं। जो ये बाथरूम है ना, बाथरूम के जितने भी पाइप होंगे वो बीम को तोड़ के गुजारे जाते हैं, जबकि अगर बीम को अगर तोड़ दिया जाए तो उसकी स्ट्रेंथ तो सारी चले जाती हैं। इसीलिए बीम जब हम डालते हैं उसी दौरान कंक्रीट में ये पाइप के टुकड़े जो हैं वो रख दिए जाते हैं जिनको हम स्लीव बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखा भी हुआ है कीप सेवरेज स्लीव। सो ये टुकड़े जो है, पीसेस जो हैं वो मार्क कर दिए जाते हैं पाइप के, ताकि इस बीम को ब्रोकन ना किया जाए, तोड़ा ना जाए। ये है जी S4। S का मतलब स्लैब। इसके भी डिफरेंट साइज के हिसाब से नंबरिंग मार्क की जाती हैं। यहाँ पे बड़ी स्लैब आएगी तो इसको S4 कर दिया, यहाँ पे छोटी स्लैब थी इसको S1 कर दिया, यहाँ पे मीडियम थी इसको S2 कर दिया। ये स्ट्रक्चर इंजीनियर ने लोड के हिसाब से स्टील डिज़ाइन किया हुआ है, उसके हिसाब से ही इसको नंबर दिए हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर देखा जाए इस स्लैब में ये हैच मार्क की गई है और इस स्लैब में हैच नहीं है, क्योंकि ये एक नॉर्मल रूम है और यहाँ पे बाथरूम है। बाथ यहाँ पे होगा, वहाँ वाली जो स्लैब होगी वो डाउन होगी, उसमें को संक कर दिया जाता है। संक क्या होता है उस पर भी मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, अगर आपने वो नहीं देखी, संक स्लैब क्या होती है, कैसे बनाई जाती हैं, तो वो आप वीडियो देख सकते हैं। संक स्लैब के नाम से मौजूद है चैनल पे, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद ये संक की जाती है
सैनिटरी लगाने के लिए अपना सीट वगैरह कमोड जो पाइप है ना उसको स्लैब को डाउन करके ये लगाई जाती हैं, इसलिए इसको संक किया जाता है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे 3 लाइंस आपको नज़र आ रही हैं, ये एक्स्ट्रा बार होते हैं। यहाँ पे उसका साइज लिखा हुआ है, एक्स्ट्रा स्टील होते हैं, यानी कि 3 स्टील इधर मार्क किए गए हैं, जिस 14 उसका साइज होगा 14 मिली का, यानी कि ठीक है, टॉप एंड बॉटम। ठीक है जी। यहाँ पे क्यों मार्क किए गए हैं स्लैब के सेंटर में, यहाँ पे भी किए गए हैं, यहाँ पे भी किए हुए हैं। अगर मैं आपको इसी एरिया में दिखा सकूं तो यहाँ पे एक वॉल थी, ठीक है, फर्स्ट फ्लोर पे वॉल होगी जो 10 सेंटी की वॉल होती है, उसके नीचे ये एक्स्ट्रा स्टील मार्क कर दिया जाता है। उसके साथ ये स्टेयर और विद ग्लास लिफ्ट ये शो करवाई गई है। ये संक स्लैब और नॉर्मल स्लैब का आपको एक्सप्लेन कर दिया गया है। अभी हम डिस्कस करेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है HB1, यानी कि H का मतलब होता है हिडन, B का मतलब बीम। यहाँ पे हिडन बीम जो है वो मार्क किए गए हैं। अगर देखा जाए जो स्लैब साइज में काफ़ी बड़ी हो तो उसमें हम हिडन बीम मार्क कर देते हैं। हिडन बीम जहाँ पे आएगा वहाँ पे स्लैब को भी संक कर दिया जाता है। जे हिडन बीम ज़्यादा बड़ी स्लैब में हम मार्क कर देते हैं। ठीक है, इधर ड्रॉप बीम यानी कि नॉर्मल बीम भी डाला जा सकता है, लेकिन वो नीचे जो हमारा हाल होगा उसमें शो होंगे। ठीक है, जैसा कि हम यहीं पे लगा लें, इस यहाँ से इस बीम से लेके इस बीम तक काफ़ी स्पेस है। ठीक है, तो इसको हम इसके जो स्लैब का लोड होगा उसको मैनेज करने के लिए इस कॉलम से इस कॉलम तक, यहाँ पे इस कॉलम से इस कॉलम पे एक बीम डालेंगे। अगर हम नॉर्मल बीम डालें तो वो तो नीचे शो होगा इस एरिया में, इसीलिए हम यहाँ पे हिडन बीम डाल देते हैं HB के नाम से। वो स्लैब के अंदर ही कवर हो जाता है, जब हम स्लैब को संक करते हैं उसी में कवर हो जाता है। इसलिए हम यहाँ पे HB को ही कंसीडर करेंगे। ठीक है जी, HB बीम की आपको समझ आ गई है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे S3 स्लैब का नंबर है और 17 जो इधर मार्क किया गया है ये संक शो किया गया है कि 17 सेंटीमीटर ये स्लैब को संक किया गया है, डाउन किया गया है। उसके बाद इसमें फिलिंग की गई है। जब हम फिलिंग करते हैं तो HB जो बीम होता है वो उसमें कवर हो जाता है, वो फिर नज़र नहीं आता। ठीक है, इसलिए जहाँ पे भी HB बीम आएगा वहाँ पे स्लैब को संक भी किया जाएगा। ठीक है जी, इसी तरह इसी प्लान में तो यही चीज़ें थी, बीम और स्लैब, संक स्लैब। ठीक है जी, ये हमारा हो गया जी स्लैब ग्राउंड फ्लोर की। नेक्स्ट जो शीट होती है वो फर्स्ट फ्लोर की स्लैब है, उसमें भी सेम यही प्रोसेस है। बीम मार्क किए गए हैं कॉलम टू कॉलम। ठीक है, स्लैब की नंबरिंग शो की गई है, सेम इसी तरह जैसे हमने ग्राउंड फ्लोर को डिस्कस किया है। अच्छा, ये चीज़ इसमें थोड़ी सी है डिफरेंट। यहाँ कमरे के जो कॉर्नर है वहाँ पे ये वाइट लाइन शो करवा रही हैं कि यहाँ पे एक्स्ट्रा स्टील मार्क किया गया है। 3 स्टील इस तरफ मार्क किए गए हैं, 3 स्टील इस तरफ मार्क किए गए हैं। हर कमरे में यानी कि ये स्टील मार्क किए जाते हैं। जिसकी स्लैब का स्पैन यानी कि साइज़ बड़ा हो जाए उसके लोड को मैनेज करने के लिए एक्स्ट्रा बार, एक्स्ट्रा स्टील मेंशन कर देता है स्ट्रक्चर इंजीनियर। ठीक है जी, जो कैंटिलीवर स्लैब होती है
उसको भी हमने शो करवाना होता है, उसको डिफरेंट नंबर दे देते हैं और स्टार जो है वो मार्क कर देते हैं कि ये एक स्पेशल स्लैब है, इसको कैंटिलीवर हैंडल किया जाए। ठीक है, उसके बाद इसके भी नोट्स हैं, और अगर ये देखा जाए तो इसके कंक्रीट कवर जो है वो मार्क किए गए हैं कि फुटिंग में ये कवरिंग होनी चाहिए, कॉलम में इतनी कवरिंग होनी चाहिए, बीम में और स्लैब में। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट शीट में हमारा जो स्केचुअल आ जाते हैं, फुटिंग का स्टेल मेंशन किया हुआ है स्केचुअल में, कॉलम का जो हमने स्ट्रक्चर में अभी रीड किए हैं चीज़ें, उनकी जो डिटेल है, उनका जो स्टेल है वो इधर मार्क किया गया है। जैसा हम फुटिंग को डिस्कस कर रहे थे, ये F1, F2, F3 इनके साइज़ भी मेंशन किए गए हैं और इनका ये स्टेल भी मेंशन किया हुआ है। ठीक है, अगर हम एक फुटिंग का अगर इधर डिस्कस कर लें, F नंबर जो F1 फुटिंग है उसका जो RCC का साइज़ होगा वो 110 सेंटीमीटर उसकी विड्थ होगी और लेंथ भी 110 सेंटीमीटर है और उसकी डेप्थ 40 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये साइज़ है RCC का। उसके बाद कंक्रीट कवरिंग के बाद 130 ये कंक्रीट कवरिंग के बाद जो PCC का साइज़ हो जाता है। ठीक है, 20 सेंटी यानी कि इसको इंक्रीज़ किया गया है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास स्टील आ जाते हैं लॉन्ग बार और शॉर्ट बार। इसमें लॉन्ग बार में Y14 एट द रेट 15 यानी कि जो 14 मिली का इसमें स्टील यूज़ होगा इस फुटिंग में। उसका जो स्टील का एक स्टील से दूसरे स्टील तक जो सेंटर टू सेंटर फासला होगा वो 15 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, ये 15 सेंटर टू सेंटर है। इसी तरह शॉर्ट बार है, ये सारे स्टील इसी तरह मार्क किए गए हैं। ठीक, ये कॉलम है, कॉलम का साइज, कॉलम का स्टील, ये उसमें जो रिंग होते हैं स्टीरअप्स उसका स्टील शो किया गया है। इस तरह ये सारी जो है ना डिटेल इसमें मार्क कर दी जाती हैं। प्लेंथ बीम हो गया, स्लैब बीम हो गया या स्लैब हो गया, स्लैब का जो सरिया है स्टील है वो यहाँ पे भी इसमें डिटेल मेंशन की हुई है। यह सेक्शन है जी जो स्टेयर स्टार्टेड का हमने पहले डिस्कस किया है। ठीक है, अगर देखा जाए तो ये एक कॉलम C5 नंबर की जो है वो डिटेल शो करवाई गई है, सरिया किस तरह कहाँ कहाँ पे मार्क होगा। ठीक है, उसके साथ हमारी नेक्स्ट शीट बाउंड्री वॉल की जाती है जो कस्टमाइज होती हैं। सम टाइम कस्टमर कोई फ़ोटोज़ दिखा देते हैं कि मुझे इस तरह की बाउंड्री वॉल चाहिए, तो उस तरह की डिज़ाइन करनी पड़ती हैं। अदरवाइज़ सेम साइज सेम डिज़ाइन टू नेक्स्ट वीक कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। ठीक है जी, ये बाउंड्री वॉल की शीट हो गई और ये बाउंड्री वॉल का स्ट्रक्चर हो गया, ये बाउंड्री वॉल का सेक्शन हो गया, सेक्शन PP और सेक्शन UU का इसको नाम दिया गया है। यहाँ से U सेक्शन कट किया गया है और इस गेट से P नंबर का सेक्शन वो कट किया गया है यहाँ से और यहाँ से। ठीक है, उसका डिटेल ये पड़ी है। नेक्स्ट सेप्टिक टैंक या होल्डिंग टैंक के सेक्शन डिटेल, ये एक्चुअली जर्नल शीट होती हैं ये वाली। ठीक है, ये हर प्रोजेक्ट में सेम एज इट इज़ ही रख दी जाती हैं। जस्ट एक बार इसको डिज़ाइन किया जाता है, हर बार इसको डिज़ाइन नहीं किया जाता। ये हर ऑफिस की अपनी अपनी जर्नल शीट होती हैं, वो कॉपी पेस्ट ही चलती हैं। ये 4-5 शीटें जो होती हैं ना, हर ऑफिस की जर्नल शीट होती हैं जो हर प्रोजेक्ट में ऐसे ही रख दी जाती हैं। ठीक है, क्योंकि ये हर प्रोजेक्ट को सेम स्पेसिफिकेशन सूट करती होती है। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को भी लाइक करें, और नेक्स्ट आने वाली वीडियोस किस टॉपिक पे होनी चाहिए वो भी आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। उस टॉपिक पे भी लाजमी वीडियो बनेंगी। ठीक है, जो आपका और क्वेश्चन कोई हो, इसमें जो डाउट हो वो भी आप कमेंट बॉक्स में डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।